22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई। और ऐसे में कल जो रात के समय ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत के द्वारा, और कई पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकाने थे जिन पर हमला किया गया। और आज हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से वो बात जानने के लिए आए हैं कि वो क्या चाह रहे हैं इस हमले से जो भारत द्वारा किया गया पाकिस्तान पर, उससे कितना खुश हैं और क्या इजहार करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के। अभी जो मस्जिद में नमाज है अदा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री मस्जिद से दिखाई जा रही है, और क्या इस समय लोगों के मन में है ये सब इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। शुरू शुरू ये तस्वीरें इस समय आपको इंद्री मस्जिद से दिखाई जा रही हैं। नमाज अदा करने के बाद इस समय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आज उनसे खास बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से कल रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया भारत के द्वारा, और ऐसे में पाकिस्तान के कई ठिकानों पर जो हमला किया गया, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, और क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेकर के जो ऑपरेशन हुआ सिंदूर, उस चीज को लेकर के बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इस बीच हमारे साथ, मौलाना हैं, उनसे एक बार जाते हैं। सर, आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कल जो भारत द्वारा किया गया, क्या मानते हैं आप, क्या कहेंगे इस चीज को? देखिए, 22 अप्रैल में जो पहलगाम में जो हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा, वो पूरे देश के लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी, और उस दुख की घड़ी का बदला लेना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। आज रात 6 और 7 के बीच में जो तकरीबन 1:05 से लेकर 1:30 बजे करीब जो देश के सेना ने जो हमला किया है, अटैक किया है पाकिस्तान पर, वो एक तरह से 22 तारीख का बदला लिया गया है। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम है, ताकि दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को इससे सबक मिले और वो आइंदा कभी ऐसा गलत कदम न उठा सके हमारे देश के प्रति। जी, बात कर रहे हैं अभी पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद उनकी जो जात पूछ करके हमला किया गया, निर्दोष जो लोग थे उन पर हमला किया गया। आप क्या मानते हैं, किस रूप में देखते देखिए, इस तरह कोई भी आदमी इस तरह हमला करता है, ज़ात पूछकर, धर्म पूछकर, वो गलत है, हैं? इंसानियत की कदर करनी चाहिए और तमाम धर्मों का भी आदर करना चाहिए। हमारा जो मज़हब इस्लाम है, इस्लाम के अंदर किसी भी इंसान को मारने की इजाज़त नहीं है, बल्कि एक इंसान को मारना गोया कि पूरी इंसानियत को मार देना है। इसीलिए इस्लाम धर्म के अंदर कत्ल करना या इंसान को गाली-गलौच दे देना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, पाप माना जाता है। इस्लाम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की तालीम देता है, हमदर्दी और मोहब्बत और प्रेम की शिक्षा देता है, और इसी को हमारे अंतिम संदेशा मोहम्मद साहब ने पूरी उम्मत के लिए, पूरे इंसानों के लिए, पूरे संसार के लिए प्रेम की भावनाओं से रहने का संदेश दिया है। हैं? आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी मानेंगे, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो हत्या हुई थी उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, करनाल के अंदर जो विजय नरवाल की हत्या हुई है, वो भी हम सब के लिए बहुत बड़ी दुःख की घड़ी है, और हम उनके दुःख में बराबर के शरीक हैं, और हम उनके परिवार के साथ, अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। इस तरह की हत्या हमारे हरियाणा के अंदर जो हुई है, पूरे हरियाणा प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को इसका दुःख है, और इस तरह की जो हत्याएँ होती हैं, ये देश के लिए एक सबक होता है, हैं? इस तरह की हत्या कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे देश की सेना ने जो इस हत्या का बदला लिया है, जो इस हमले का बदला लिया है, 22 तारीख के पहलगाम के हमले का जो बदला लिया है, इससे हमारे पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, और खुश भी होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो गम हुआ था, आज उस गम का डबल बदला हमने लिया है। हम तमाम सेनाओं का इसमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी शांति के लिए, उनके लिए दुआ करते हैं, ताकि उन सबकी हिफाज़त रहे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आतंकी हमले करता है, बार-बार कहीं न कहीं भारत के लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ देखिए, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, अगर भारत के इंसानों में आपस में तोड़ डालना चाहता है, फूट डालना चाहता है, तो इंसान, भारत के नागरिकों को एकजुट रहना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम को मिलकर मोहब्बत का संदेश देना चाहिए, और किसी के हमले की वजह से अपने देश के अंदर कभी भी तोड़ पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने देश की उन्नति के लिए, एकता के लिए, अखंडता को बाकी रखने के लिए तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर चलना चाहिए। आतंकियों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं मानते हैं कि ये लोगों को तोड़ना चाहते हैं इस चीज़ के हमले कर के किस तरह से? देखिए, आतंकी हमेशा यही चाहते हैं कि किसी, कोई भी देश हो, वो तरक्की ना करे, या उस देश के नागरिक आपस में इंसानियत के भई और भाईचारे के साथ न रहे। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे दुश्मनों को उनका मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए, और आपस में बदमुट्ठी की तरह मिलकर, प्यार मोहब्बत के साथ रहकर, अपने आपसी तमाम त्योहार मनाकर, आपस में मोहब्बत के साथ एक अच्छा संदेश देना चाहिए कि हिंदुस्तान है, और एक बागीचे में सभी तरह के फूल होते हैं, कमल का भी होता है, गुलाब का भी होता है, चमेली का भी होता है। इसी तरह हिंदुस्तान की मिसाल है कि यहाँ अनेकताओं के साथ एकता पाई जाती है, और हम उस एकता को इंशाअल्लाह बाकी रखेंगे।
जो हमले में हमला हुआ है भारत की तरफ से, ऐसे में क्या मानते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग इस चीज़ को लेकर के कितना खुश है और क्या ज़ाहिर करना चाहेंगे? देखिए, भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया गया है, भारत का एक-एक मुसलमान, एक-एक ईमान वाला बंदा इससे बहुत खुश है। हम अपने देश के साथ खड़े हुए हैं और 24 घंटे जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी कुर्बानी की या बलिदान की, हर तरह से इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। भारत की आवाम को कुछ न कहना चाहेंगे इस दुःख की घड़ी में जो हमले हुए थे और उसके बाद अब इकट्ठे रहने की बात को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम भारत के तमाम देश के नागरिकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अपने देश के अंदर भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए और आपस में हिंदू-मुस्लिम करके झगड़े नहीं करने चाहिए। जो देश पर जो हमला हुआ है, अटैक हुआ है पाकिस्तान के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और निंदा करनी भी चाहिए क्योंकि हमारे देश के अंदर कभी भी इस तरह के हमले नहीं हुए हैं और जिसने ये कदम उठाया है, उसको हमने मुँहतोड़ जवाब भी दिया है देश की सेना ने। हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपस में भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए। कभी भी देश की एकता को, अखंडता को, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के आप लोग क्या मानते हैं? जो हमारे कारी साहब ने कह दिया वही सही ठीक है। है जी बस। हुँ, सही है आप जी। खुश हैं इस हाँ जी, हमले खुश से? हैं, खुश हैं। हैं? बिल्कुल खुश है जी, जी, बिल्कुल खुश है जी। तो इस तरीके से जो आतंकी हमले होते हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए? बिल्कुल जी, देना चाहिए, हुँ, बिल्कुल देना चाहिए जी। हुँ। आवाम से क्या अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर के जो भाईचारा बना कर के बस जी भाईचारे होने चाहिए, देश को एक रहना चाहिए। कोई भी अपने देश के ऊपर ऐसी बात करे, निंदा करे, तो उसको मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। क्यों हिंदुस्तान एक है। हुँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई सब हैं। भाई है। और ये जो नारा है और होना भी चाहिए क्योंकि सभी धर्मों के सभी जात के जो लोग हैं भारत देश में रहते हैं। लाना जी एक बात जानना चाहूँगा ये अभी जो नस्ल तैयार हो रही है नौजवान अभी जो बच्चे हैं, ये जो आगे देश का भविष्य है, इनको क्या तालीम देते हैं इस चीज़ को लेकर के भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने देखिए, हमारे जो बच्चे हैं मदरसे में उर्दू, अरबी भी पढ़ते हैं और हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह सुबह ही हमारे सामने सरकारी स्कूल है, प्राइमरी भी स्कूल है, उनमें पढ़ने जाते हैं। बाकायदा स्कूल की तालीम भी लेते हैं और अपने दीन की तालीम भी लेते हैं और तालीम का एक ही मकसद होता है कि तालीम हासिल करने के बाद अपने देश की सेवा कर सके और देश की अखंडता को बाकी रख सके। कहीं न कहीं भारत आप का जिस तरीके से भारत देश के नागरिक हैं, कोई ऐसा मतभेद होता है हिंदू-मुस्लिम में कि एक-दूसरे से जलते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत ही कम शरारती तत्व होते हैं इस तरह के, बहुत ही कम आदमी होते हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम उनसे भी यही अपील करेंगे कि हिंदुस्तान के नागरिकों के अंदर तोड़ ना डालें और फूट ना डालें और आपस में किसी भी धर्म को लेकर हिंदू या मुस्लिम की बात करके कोई तोड़ पैदा ना करे, बल्कि एकता की बात करें, उन्नति की बात करें, तरक्की की बात करें, मोहब्बत की बात करें। यही हमारा संदेश है पूरे देश के लिए। इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में जिस आतंकी बोलते हैं कि ये सब सिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाए, इस तरीके की शिक्षा दी देखिए, जाती है? इस्लाम के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं होती, बल्कि इस्लाम तो एक इंसान को बुरा-भला कहने से मना करता है। इंस मुसलमान जो वो नहीं होता कि जिसकी हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँच जाए, उसको इस्लाम धर्म मुसलमान भी नहीं मानता। बल्कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज़ रहेंगे, उसको इस्लाम इंसान मानता है और जो मज़हब इसमें डालना चाहता है, फूट डालना चाहता है, तो इंसान भारत के नागरिकों को एकजुट रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम को मिलकर मोहब्बत का संदेश देना चाहिए और किसी के हमले की वजह से अपने देश के अंदर कभी भी तोड़ पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने देश की उन्नति के लिए, एकता के लिए, अखंडता को बाकी रखने के लिए तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर चलना चाहिए। आतंकियों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं मानते हैं कि ये लोगों को तोड़ना चाहते हैं इस चीज़ के हमले कर कर के किस तरह? देखिए, आतंकी हमेशा यही चाहते हैं कि किसी कोई भी देश हो वो तरक्की ना करे या उस देश के नागरिक आपस में इंसानियत के भई और भाईचारे के साथ न रहे। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे दुश्मनों को उनका मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए और आपस में बदमुट्ठी की तरह मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रहकर अपने आपसी तमाम त्योहार मनाकर आपस में मोहब्बत के साथ एक अच्छा संदेश देना चाहिए कि हिंदुस्तान है और एक बागीचे में सभी तरह के फूल होते हैं, कमल का भी होता है, गुलाब का भी होता है, चमेली का भी होता है। इसी तरह हिंदुस्तान की मिसाल है कि यहाँ अनेकताओं के साथ एकता पाई जाती है और हम उस एकता को इंशाअल्लाह बाकी रखेंगे। जो हमले में हमला हुआ है भारत की तरफ से, ऐसे में क्या मानते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग इस चीज़ को लेकर के कितना खुश है और क्या ज़ाहिर करना चाहेंगे? देखिए, भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया गया है, भारत का एक-एक मुसलमान, एक-एक ईमान वाला बंदा इससे बहुत खुश है। हम अपने देश के साथ खड़े हुए हैं और 24 घंटे जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी कुर्बानी की या बलिदान की, हर तरह से इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। भारत की आवाम को कुछ न कहना चाहेंगे इस दुःख की घड़ी में जो हमले हुए थे और उसके बाद अब इकट्ठे रहने की बात को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम भारत के तमाम देश के नागरिकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अपने देश के अंदर भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए और आपस में हिंदू-मुस्लिम करके झगड़े नहीं करने चाहिए। जो देश पर जो हमला हुआ है, अटैक हुआ है
पाकिस्तान के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा हम उसकी घोर निंदा करते हैं, निंदा करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर कभी भी इस तरह के हमले नहीं हुए हैं और जिसने ये कदम उठाया है उसको हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है देश की सेना ने, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपस में भाईचारा बना कर रखना चाहिए, कभी भी देश की एकता को, अखंडता को उसको नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल उसको तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के, आप लोग क्या मानते हैं? जो हमारे कारी साहब ने कह दिया वही सही ठीक है। है जी, बस सही है आप जी। खुश हैं इस हाँ जी, हमले खुश से? है, खुश है। हैं? बिल्कुल खुश है जी, जी। बिल्कुल खुश है जी। तो इस तरीके से जो आतंकी हमले होते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जी, देना चाहिए, हम्म, बिल्कुल देना चाहिए जी। आवाम से क्या अपील करेंगे इस चीज को लेकर के, जो भाईचारा बना करके? बस जी भाईचारे होने चाहिए, देश को एक रहना चाहिए। कोई भी अपने देश के ऊपर ऐसी बात करे, निंदा करे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, क्यों हिंदुस्तान एक है। हम्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई सब हैं। भाई है। और ये जो नारा है और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के, सभी जात के जो लोग हैं भारत देश में रहते हैं। लाला जी, एक बात जानना चाहूंगा, ये अभी जो नस्ल तैयार हो रही है, नौजवान अभी जो बच्चे हैं, ये जो आगे देश का भविष्य है, इनको क्या तालीम देते हैं इस चीज को लेकर के, भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं मदरसे में उर्दू अरबी भी पढ़ते हैं और हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह सुबह ही हमारे सामने सरकारी स्कूल है, प्राइमरी भी स्कूल है, उनमें पढ़ने जाते हैं, बाकायदा स्कूल की तालीम भी लेते हैं और अपने दीन की तालीम भी लेते हैं। और तालीम का एक ही मकसद होता है कि तालीम हासिल करने के बाद अपने देश की सेवा कर सके और देश की अखंडता को बाकी रख सके। कहीं ना कहीं भारत, आप जिस तरीके से भारत देश के नागरिक हैं, कोई ऐसा मतभेद होता है हिंदू मुस्लिम में कि एक दूसरे से जलते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, आप क्या कहेंगे इस बात देखिए, के? बहुत ही कम शरारती तत्व होते हैं इस तरह के, बहुत ही कम आदमी होते हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम उनसे भी यही अपील करेंगे कि हिंदुस्तान के नागरिकों के अंदर तोड़ न डालें और फूट न डालें और आपस में किसी भी धर्म को लेकर हिंदू या मुस्लिम की बात करके कोई तोड़ पैदा न करे, बल्कि एकता की बात करें, उन्नति की बात करें, तरक्की की बात करें, मोहब्बत की बात करें। यही हमारा संदेश है पूरे देश के लिए। इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में जिस आतंकी बोलते हैं कि ये सब सिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाए, इस तरीके की शिक्षा दी देखिए, जाती है। इस्लाम के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं होती, बल्कि इस्लाम तो एक इंसान को बुरा भला कहने से मना करता है। मुसलमान जो वो नहीं होता कि जिसकी हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंच जाए, उसको इस्लाम धर्म मुसलमान भी नहीं मानता, बल्कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज रहेंगे, उसको इस्लाम इंसान मानता है। और जो मज़हब इसने प्यार की बात करता हो, इंसानियत की बात करता हो, उसके अंदर दहशतगर्दी की कोई इजाज़त नहीं है। और दहशतगर्द जो भी होते हैं, आतंकवाद वगैरह, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये हमेशा इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली एक कौम होती है। इससे बिल्कुल, बचना चाहिए और बचाना चाहिए देश को। देश को बचाना चाहिए, एकता और अखंडता को बचाना चाहिए, और ये इस समय जो नई पीढ़ी है जो देश का भविष्य बनेंगे। और ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री मस्जिद से दिखाई जा रही है। अभी नमाज अदा की गई और उसके बाद आज हमने खास बातचीत की है मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि उनको जो जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया ही, सिंदूर ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया, और ऐसे में जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया लोगों की है, ये सब इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्र